एक प्रोग्राम राइट करें, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर या कैलकुलेटर हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है कि सिंपल कैलकुलेटर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज होती हैं और उनके ऊपर कोई ऑपरेटर काम करता है। 2 + 2 4 बनाने के लिए हम उसको लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम, इसमें के अंदर हम दो वैल्यू को गेट करेंगे, फिर एक ऑपरेटर गेट करेंगे और जो ऑपरेटर होगा उसके मुताबिक उन वैल्यूज पे वो काम परफॉर्म हो जाएगा। एक नई चीज इसके अंदर आएगी, इंटीजर दो वैल्यू हमने m और n ले लिए। नेक्स्ट हमने एक करैक्टर OP लिया। ये करैक्टर CHAR डाटा टाइप हमने अभी तक इंट और फ्लोट पे ही काम किया कि अगर पॉइंट वाली वैल्यूज लेनी है तो फ्लोट, और अगर बगैर पॉइंट के होल नंबर्स हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं तो उसे एज ए इंट के तौर पे ले लेंगे। करैक्टर ऐसी डाटा टाइप है जो एक करैक्टर प्रोग्राम के अंदर गेट किया स्टोर हो सकता है। इसके अंदर हमारा ऑपरेटर जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक सिंबल है और ये एक करैक्टर ही कंसीडर होता है, यानी कि ये करैक्टर के अंदर ही आएगा। तो हमें इसको स्टोर करने के लिए एक करैक्टर की जरूरत पड़ी, वो हमने OP के नाम से करैक्टर ले लिया। उसी तरह हमने मैसेज दिया, वैल्यू n में स्टोर करवाई, फिर मैसेज दिया, वैल्यू m में स्टोर करवा दी, और नेक्स्ट हमने क्या कहा कि इंटर ऑपरेटर और वैल्यू OP में स्टोर करवा दी। अब चेक किया हमने, इफ OP = प्लस। एक और बात है कि प्लस जो है वो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमे में दी। करैक्टर जो होंगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमे में ही कंडीशन के अंदर दिए जाएंगे। अगर इंटीजर होता तो या फ्लोट होता, फ्लोट के ऊपर कंडीशन अप्लाई नहीं होती। एक आधा प्रोग्राम उस पर भी हम अप्लाई करके देखेंगे। तो OP जो है उसके अंदर एक करैक्टर पड़ा हुआ है, अगर वो करैक्टर प्लस है, इक्वल टू है, तो ये वाला काम परफॉर्म हो। अब इसमें हमने रॉन्गली लिखा हुआ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, तो इसने इसको एज इट ही प्रिंट करवा देना है। अगर हम सम लिख देंगे तो वो सम वर्ड प्रिंट करवाएगा। इज इक्वल टू साथ कर दिया और फिर हमने इसको कॉन्कैटिनेट किया। कॉन्कैटिनेशंस दो चीजों को आपस में मिला देना। तो एक स्टेटमेंट हमारी ये है और दूसरी स्टेटमेंट हमने n + m जो नंबर्स थे और उनमें प्लस का ऑपरेटर साथ शामिल हो गया। अगर कंडीशन प्लस है तो वो प्लस करें, एंड लाइन नई लाइन पे स्टेटमेंट चली जाएगी, प्रोग्राम अब नई लाइन पे चला जाएगा। अगर प्लस नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, फिर वो एल्स पे आएगा। एल्स पे एक और कंडीशन लगाई हमने, चेक किया कि प्लस नहीं है तो फिर माइनस देख ले। अगर माइनस है तो वो यहाँ पे माइनस कर दे और इसको सब्ट्रैक्शन लिख दे डिस्प्ले के लिए। एल्स अदरवाइज तो प्रोग्राम के इस हिस्से पे आए, यहाँ पे इफ हमने लगाई कि अगर OP में हमारे पास स्टैरिक पड़ा हुआ है, स्टैरिक मल्टीप्लिकेशंस, x नहीं आएगा, स्टैरिक इसमें दिया गया है। x भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो उसने एज ए सिंबल के तौर पे लेना है। और फिर इसको हमने डिस्प्ले कर दिया कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, n स्टैरिक। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज होगा, यहाँ x यूज नहीं होगा, एरर आएगा। और अगर ये वाली कंडीशन भी नहीं अप्लाई होती, फिर वो एल्स वाले हिस्से पे आए। यहाँ फिर हमने चेक किया कि वो जो OP के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है वो इस तरह की तो नहीं है। अगर इस तरह की है तो फिर वो डिवाइड कर दे उन n और m को। और अगर ये सब कंडीशंस नहीं है, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो फिर क्या करे? तो फिर वो इस वाले हिस्से पे आके रॉन्ग ऑपरेटर डिस्प्ले किया और कहा ये ऑपरेटर ही रॉन्ग है। चले जी, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो हमारे प्रोग्राम के मुताबिक इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लाइन के अंदर हमने फर्स्ट नंबर दिया 10। इंटर सेकंड नंबर हमने दे दिया 5। इंटर ऑपरेटर हम दे रहे हैं स्टैरिक।
तो हमारा रिजल्ट मल्टीप्लाई 50। पहले प्लस चेक हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर जब स्टैटिक वाले हिस्से में आया तो उसने कहा हाँ ये स्टैटिक यूज हुआ है, स्टैटिक स्टोर हुआ है ओपी के अंदर। और अगर स्टैटिक ओपी के अंदर स्टोर हुआ है तो उसको ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसमें क्या था, इसमें एक सी आउट थी और उस सी आउट के अंदर मल्टीप्लाई लिखा हुआ था, देन उसके साथ इसका आंसर था कि जो फर्स्ट नंबर है स्टैटिक कर दे एम के साथ। अगर बाय मिस्टेक यहाँ पे हम गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टैटिक की जगह पे यहाँ -c लिख देते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसी प्रोग्राम को चेक करते हैं, 10 नंबर दिया, फिर 5 नंबर दिया, तो प्रोग्राम ऑपरेटर दिया हमने वही स्टैटिक, और ये देखें हमें आंसर जो है वो 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम प्रोग्राम में एक मिस्टेक की, n-m कर दिया मल्टीप्लाई करने की बजाय। तो प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है वो एक डल मशीन है, उसको नहीं पता कि आपने स्टैटिक को चेक किया है तो यहाँ स्टैटिक आना चाहिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो ये हमने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट दी, उसने वो स्टेटमेंट प्रिंट कर ली और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन के अंदर ऑपरेटर दिया उसके मुताबिक उसने उसको परफॉर्म किया है। अब यही प्रोग्राम एक नए मेथड से परफॉर्म करते हैं कि यही अरिथमेटिक कैलकुलेटर होगा, लेकिन हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या चीज है? स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स की तरह नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ के लिए यूज होती है, और इसका मेथड भी उससे सिमिलर, जहां पे एक से ज्यादा चॉइसेस हों और उनमें से आपने एक चॉइस को चूज करना हो, वहां पे स्विच स्टेटमेंट भी यूज की जा सकती है। अब ये आप पे प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, वो इफ को यूज करे, वो इफ एल्स को यूज करे, वो स्विच को यूज करे, तो ये उसकी अपनी चॉइस है। कुछ काम सबके साथ हो रहे होते हैं, आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ काम एक स्टेटमेंट के साथ नहीं हो रहे होते, दूसरी स्टेटमेंट के साथ वो ज्यादा सूट कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में हम वही स्टेटमेंट को, वही स्ट्रक्चर को, उसी मॉडल को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे हम आम लाइफ के अंदर ये चीजों को यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, थोड़ा सा पानी तो हम गिलास भी यूज कर सकते हैं, जग भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन अगर हमने कोई ज्यादा हैवी चीज, एक फॉर एग्जांपल एलिफेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हमारे लिए अब वो गिलास जग चॉइस नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो प्रोग्रामिंग के अंदर देखें, अगर हमने इफ एल्स इवन नंबर फाइंड करना था, हम इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, इफ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रोग्राम में हमने देखा कि अगर दो नंबर में से इक्वालिटी भी चेक करनी है तो वहां इफ एल्स यूज नहीं हो रही, वहां सिंपल इफ यूज हो सकती है, नेस्टेड इफ को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा वही है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। हमने दो वैल्यूज गेट करनी है और फिर हमने ऑपरेटर गेट करके ओपी में रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट वहां पे हमने यूज किया था इफ स्टेटमेंट को, यहां स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं स्विच को। स्विच अप्लाई किस पे करनी है? ओपी के ऊपर। स्विच लगा दें ओपी के ऊपर। ओपी में हमने हमारा ऑपरेटर पड़ा हुआ था, वहां हमने इफ लगाई थी ओपी के ऊपर ही, ओपी डबल इज इक्वल टू प्लस। यहां पहले स्विच अप्लाई कर देंगे कि इस चीज के ऊपर स्विच अप्लाई कर दो। अब इस स्विच का आंसर जो है वो केस की फॉर्मेट में दिया गया है, ये स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक हमें इसी प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। केस प्लस। अब इस सूरत के अंदर भी अगर हमारा जो आउटपुट है वो किसी कैरेक्टर की फॉर्मेट में है तो हम उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में दे देंगे। अगर आउटपुट जो है वो जो केस जो है वो इंटीजर की फॉर्मेट में, लेट्स से ओपी के अंदर 1 2 3 स्कोर करवा रहे होते हैं, तो फिर हमें यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती।
तो केस हमारे पास प्लस की सूरत में हम आउटपुट दिखा रहे हैं और सम लिख दिया n+1 m और एंड लाइन कर दिया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक नई स्टेटमेंट आ गई, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच के साथ अटैच है या लूप फर्दर पढ़ेंगे उसके साथ अटैच होती है। ब्रेक क्या करती है कि यहाँ पे ब्रेक लगवा देगी कि अगर प्लस है कैलकुलेशन हो जाए, इससे आगे चेक ही ना करे, आगे जाए ही ना प्रोग्राम, यहीं पे खत्म हो जाए। अगर नहीं, अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ फिर तो वो इस वाले हिस्से में आएगा ही नहीं, इस स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ब्रेक पे नहीं आएगा, नेक्स्ट केस पे चला जाएगा। अगर नेक्स्ट भी नहीं है फिर उससे अगले पे, फिर उससे अगले पे, और इस तरह फिर वो लास्ट अगर नहीं है तो यहाँ वर्ड डिफॉल्ट यूज होता है एल्स के साथ, एल्स की जगह पे। स्विच के साथ 2 लेटर्स केस जो आउटपुट उसके आएंगे वो, और लास्ट में अगर वो केसेस मैच नहीं कर रहे तो डिफॉल्ट वर्ड यूज होगा और इसके अंदर भी कोई हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमसे डिमांड की जा रही है, 6 हमने दिया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हमने 5 दे दिया और इसको मल्टीप्लाई स्टैटिक असेंबल दिया, तो ये 5 × 6 30 आंसर इसका हमें डिस्प्ले कर रहे हैं।